नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। आज इस नए वीडियोस के साथ में एक आपके बीच में वीडियोस की एक नई श्रृंखला लेके आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे भारत में अलग अलग जगह पे जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है या फिर चर्च है, उनके बारे में। ये धार्मिक स्थल, इनकी अवधारणा क्या है, इनका इतिहास क्या है और इन धार्मिक स्थलों के विजिट करने से, यहाँ पे जाने से हमारे मनोबल पे, हमारे मानसिक स्तर पे सब कॉन्शियसली क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने कभी भी अगर कोई मंदिर या मस्जिद विजिट किया हो, आप किसी भी धर्म से अगर हो, तो कभी भी आप धार्मिक जो स्थल है वहाँ पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई एक मन पे हमारे प्रभाव पड़ता है, किसी प्रकार के एक हल्का सा खुशी हमें महसूस होता है। तो ये क्या होता है और इसका प्रभाव अलग अलग मंदिरों में जाने से किस तरह से पड़ता है, ये इन आने वाली वीडियोस की श्रृंखला में हम देखेंगे। तो आज जिस मंदिर की मैं आपके सामने बात रखने वाला हूँ, ये मंदिर है बीकानेर, जो कि राजस्थान में एक जिला है, वहाँ के एक गांव सुजान देसर में स्थित है बाबा रामदेव जी का मंदिर। इस मंदिर से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी रहा है और अगर मैं आपको बताऊं तो इस मंदिर की जो स्थापना है वो हमारे जो 7वीं पीढ़ी है, जैसे मेरे दादा, दादा के पिताजी, मेरे परदादा, परदादा के भी पिताजी, मेरे लड़दादा, तो इस तरह से हम 7वीं पीढ़ी में आगे जाएं तो संत हुए थे हीरानंद जी और उनके पुत्र देशजी दास जी। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और वहीं से ही आज से 500 सालों पहले इस मंदिर का शुरुआत हुआ था और आज ये मंदिर अपने पूरे भव्य परिदृश्य में विद्यमान है यहाँ बीकानेर सुजान देसर में। तो आइए दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जानते हैं और ज़्यादा गहरी बातें। दोस्तों, अब मूर्ति के दर्शन करते हैं तो आप देख सकते हो सबसे केंद्र में बाबा रामदेव जी की मूर्ति है और उसके पास में अनेक देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाबा रामदेव जी के बारे में ये दूसरा एक नाम भी उनका प्रचलित है, रामसा पीर। पीर शब्द जो है वो मुस्लिम धार्मिक शब्द है। तो बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता माने जाते हैं जो मुस्लिम और हिंदुओं दोनों में प्रचलित हैं। इनको रामसा पीर भी कहते हैं और बाबा रामदेव भी कहते हैं। तो बाबा शब्द हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और जो पीर शब्द है वो मुस्लिम शब्द से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं और मूर्ति के बाद में आप देखेंगे कि कितना शान और सज्जा के साथ मूर्ति का आवरण अगर आप महसूस करेंगे तो इसके दर्शन मात्र से आपका जो मनोबल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके मन के अंदर सकारात्मक विचार आपको अनुभव होंगे। दोस्तों, बात करते हैं मंदिर की फिलॉसफी के बारे में। तो मंदिर की फिलॉसफी ये भक्ति योग से जुड़ी हुई है। जो भी इस धर्म स्थल से जुड़े हुए होते हैं, इससे संबंध रखते हैं, वे बाबा रामदेव के भक्त कहलाते हैं। तो भक्ति योग का ये मंदिर है। जितने भी भक्त हैं दूर दराज से, पूरे बीकानेर से, दिन भर यहाँ पे मंदिर की विजिट करते रहते हैं, जिन्हें जाति शब्द से बुलाया जाता है। और इस मंदिर में कई सारी अवधारणाएं जो प्रचलित है, बहुत सारे चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी के शरीर में कोई अपंगता है तो वो ठीक हो गई, जिन्हें बाबे का पर्चा इत्यादि नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, एक और इससे जुड़ी हुई मैं कहानी आपको बताना चाहूँगा। एक बार की बात है दोस्तों कि बीकानेर के जो राजा है, उन राजा ने जो बाबा रामदेव जी का मूल मंदिर है, जहाँ पे बाबा रामदेव जी की खुद जो जीवंत समाधि है, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर रामदेवराम स्थित है, तो उनकी एक फेरी बोल रखी थी। फेरी क्या होती है यहाँ पे कि जब भी हमारी कोई मुराद पूरी होती है तो हम बाबे की फेरी बोलते हैं कि बाबा, अगर आपने मेरी कोई मुराद पूरी की है तो मैं आपकी मंदिर विजिट करने जरूर आऊँगा। और एक होती है जात। जब भी कोई नव युवक और युवती शादी रचाते हैं तो उसके बाद में बाबा के मंदिर में आना कंपलसरी होता है भक्तों का, जिसे जात शब्द से संबोधित किया जाता है। तो एक बार बीकानेर के राजा ने अपनी जात जो है रामदेवराम में कह रखी थी, बोल रखी थी,
तो उनको रात को स्वप्न में आया था कि अगर आप रुणिचा धाम नहीं आ सकते, क्योंकि देखो उस समय आज से 250 साल पहले, आज से 500 साल पहले सॉरी, उस समय यहाँ से 250 किलोमीटर दूर जाना राजा के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल होता था टास्क, क्योंकि घोड़े, बग्गी, रथ, सैनिक बहुत ज़्यादा ले जाना होता था, तो एक बड़ा मेंटेनेंस वाला काम होता था। तो उस समय राजा जी के जो स्वप्न है उसमें बाबा रामदेव जी खुद आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरी जात वहाँ रुणिचा धाम में आके नहीं लगा सकते तो आप सुजानदेसर में जो मेरा मंदिर है वहाँ पे आप आके लगा सकते हो। और उसके बाद में जब राजा जी ने यहाँ के जो संत थे हीरानंद जी, उनको अपने महल में बुलाया और पूछा कि भाई आपका मंदिर कैसा है, क्या है, तो हीरानंद जी ने ऐसा कहते हैं कि सीधा ही बोल दिया था कि भाई आपके स्वप्न में तो बाबा ने आके सब कुछ बता ही दिया, तो मैं क्या बताऊं। तो राजा जी उस समय आश्चर्यचकित हो गए थे कि भाई हीरानंद जी को ये बात कैसे पता चली। तो ये एक चमत्कारिक बात थी, उसी से ही फिर राजा जी पूरे ढोल नगाड़ों के साथ इस मंदिर में अपनी जात लगाने आए थे और वहीं से ही इस मंदिर का जो चलन है वो चल पड़ा। दोस्तों अब दर्शन करते हैं समाधियों के। समाधि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी संत के देवगमन होने के पश्चात, यानी कि उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनका धरती के साथ संगम बैठा दिया जाता है। और जो अंतिम संस्कार है वो दो तरह से हो सकता है, एक तो समाधि लगा के और एक जला के। तो जितने भी बाबा रामदेव के भक्त होते हैं, जो कछावा पंडित होते हैं इस सुजानदेसर गांव के, जिनमें मैं भी बिलोंग करता हूं, तो उन सभी के लिए मान्यता है कि जितने भी इस परिवार में जन्म लेते हैं वो बाय बर्थ संत कहलाते हैं और उनकी सभी की समाधियाँ ही लगती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में भी यही प्रचलन है कि जो व्यक्ति संत की उपाधि प्राप्त कर लेता है उसी की समाधि लगती है। तो कछावा पंडित जो इस गांव के जितने भी होते हैं, जितनी आबादी है, उन सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि ही लगती है। अभी आपके सामने जो मेरे बैकग्राउंड में और उस तरफ जो समाधियाँ देखने को मिलेगी, ये इस मंदिर के जो संस्थापक संत हैं उनकी समाधियाँ है, हीरानंद जी, देसी दास जी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और कोई और आपके आसपास कोई मंदिर हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और उसके बारे में मैं लोगों तक पहुंचाऊं, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और यूट्यूब चैनल मेरा लोकेश योगी, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।